हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज अपना लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 के जीव विज्ञान का 5वां चैप्टर, नियंत्रण और समन्वय। तो इसमें आज अपना लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर करेंगे। जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी होता है। जैव कार्यों के सफल संचालन के लिए सभी जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय तथा नियंत्रण जरूरी है। दूसरा प्रश्न है कि जिबरेलिंस की मुख्य उपयोगिता क्या है। जिबरेलिंस के उपयोग से बड़े आकार के फलों और फूलों का उत्पादन किया जाता है और ये बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। यानी इसके उपयोग से जो है बड़े आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, ऑक्जिन की उत्पत्ति कहाँ होती है। देखिए, ऑक्जिन एक पादप हार्मोन है। इसकी उत्पत्ति पौधे के शीर्ष भाग में होती है। यानी ऑक्जिन की जो उत्पत्ति होती है पौधे के शीर्ष भाग में होती है। इसमें क्या होती है, वृद्धि और विभाजन करने की, कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है। चौथा है कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से क्या तात्पर्य है। देखिए, वैसे पदार्थ जो वृद्धि की क्रिया को प्रभावित करता है, इसके उपयोग से पौधों में होने वाली वृद्धि रुक जाती है। यही कहलाता है वृद्धि रोधक। यानी किसी भी प्रकार की जो है वृद्धि है उसको यह रोक देता है, उसमें यानी कि बाधक बन जाती है, इसीलिए कहते हैं वृद्धि रोधक। पांचवा प्रश्न है कि अगर स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, यदि पौधे का स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और ये पार्श्व शाखाएं निकलने लगती है। यानी देखिएगा कि हम भी जब भी किसी भी पौधा का अगर शीर्ष भाग काट देते हैं तो उसका जो है लंबाई रुक जाती है और उसके बाद उसके बगल से जो है पार्श्व शाखा यानी कि बगल से जो है तना यानी कि टहनी निकलना शुरू हो जाता है। अगला है, साइटोकाइनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है। देखिए, साइटोकाइनिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो बीजों के भ्रूणकोश एवं पौधों की जड़ों में संश्लेषित होते हैं और यह कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है और यह जीर्णता को रोकता है और पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट होने नहीं देता है। साइटोकाइनिन का उपयोग किया जाता है सब्जी और फल पर, जिसके बाद जो है फल और सब्जी जो है अधिक समय तक ताजा और हरा बना रहता है। अगला प्रश्न है कि छुई मुई की पत्तियां किस गति को दर्शाती है और हमारी टांगों की गति से यह किस प्रकार भिन्न है। देखिए, छुई मुई का पौधे की वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। जब हम इसकी पत्तियों को छूते हैं तो उद्दीपन के खिलाफ तुरंत अनुक्रिया करता है और मुड़कर बंद हो जाता है। यानी जब इसको हम छूते हैं छुई मुई को तो क्या होता है कि यह जो है उद्दीपन के खिलाफ जो होता है तुरंत अनुक्रिया करता है। इसके पश्चात जो वह मुड़कर बंद हो जाते हैं। चूंकि पौधे में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, जबकि हमारी टांगों का नियंत्रण हमेशा तंत्रिका द्वारा होता है, जो छुई मुई की गति से काफी क्या भी नहीं। यानी पौधों में जो है केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, जबकि अपना लोग के शरीर में क्या होता है, तंत्रिका नियंत्रण भी होता है। इसीलिए अपना लोग की गति से क्या है वो बिल्कुल भिन्न है। अगला प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। देखिए, पौधों में वायुदीपन को ग्रहण करने की क्षमता होती है और पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर अनुक्रिया करता है। इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग और पत्तियों में होती है। ये आप भी देखे होंगे कि कोई भी अगर पौधा है उसका तना जो है यानी शीर्ष भाग है और उसका पत्ती जो है प्रकाश की ओर गति करता है। यानी सूर्य का प्रकाश इधर से आएगा उधर ये पौधा गति करता है। अगला प्रश्न है कि जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का क्या काम है। देखिए, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र जो है विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना, वो जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, फिर रोग हो गया, या फिर बाह्य संवेदना जैसे भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक है, इसके प्रभावों को ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में उनका संबंध कर अंगों को प्रेरित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं तथा ये किन किन रचनाओं से बनते हैं। देखिए, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का 3 भाग है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं इसमें। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें कपालीय तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं और अंतरंगी तंत्रिकाएं आती हैं। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसमें अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र आते हैं। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। देखिए, मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से आवेगों को ग्रहण करता है और इसका विश्लेषण करता है।
इसके बाद जो है उचित निर्देश जारी करता है। इसके द्वारा ही सारे शरीर में उचित समन्वय और नियंत्रण होता है। यानी मस्तिष्क जो है सभी संवेदी अंगों से आवेगों को ग्रहण करता है और उसका फिर विश्लेषण करता है। विश्लेषण करने के पश्चात जो होता है उचित आंसर यानी कि निर्देश देता है। उसके बाद बात जो है 2 प्रकार के जो आवेग होता है उसके बीच जो समन्वय और नियंत्रण भी स्थापित करता है। इसीलिए मानव मस्तिष्क को ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। देखिए हमारे शरीर में 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं और जनन ग्रंथियां। ये 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है कि पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है? देखिए ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा। देखिए क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी नियंत्रण करता है। इसीलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यानी ये जो है अन्य सभी जो ग्रंथि है उसका कंट्रोल भी करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है कि हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है? चलिए, तो थायरॉक्सिन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपापचय का नियंत्रण करता है और उसके अलावा यह शरीर की समान वृद्धि हो गया या फिर हड्डी हो गया या फिर और बालों के विकास के लिए अनिवार्य होता है। तो सभी प्रकार का प्रश्न का जो है आज उत्तर हो गया है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे? तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।